हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीए राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है स्कीवनेस का, उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज पे थे हम। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने फर्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर लिए थे। और अगर अभी तक किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इसके पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें। उसके बाद यहाँ से 6th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज़ 200। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन कितना है? 200 है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ है 8%। एंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस है इज़ 0.3। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अपन को जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको यूज़ करके अपन को मोड और मीडियन निकालने का है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? मीन। मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 200। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सी वी इज इक्वल टू दिया है 8%। एंड अपन को कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस दिया हुआ है एस के पी इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, ये अपन को 0.3 दिया हुआ है। तो अपन को सी वी दिया हुआ है, तो सी वी का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो सी वी अपन को 8% दिया हुआ है एंड सिग्मा अपन को पता नहीं है, एक्स बार दिया है 200 इंटू 100। तो इससे हमको सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मिल सकता है। तो इसको कैसे करेंगे? 8 इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो आया क्या? 16। ये आया 16। स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारा 16। साथ में नाउ एस्केप पे इज इक्वल टू होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो मीन अपन को एक्स बार यानी 200 मोड निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है और एस के पी है हमारा 0.3। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो इससे हमारा मोड निकल के आ जाएगा। मोड निकलेगा हमारा 200 में से अपन को माइनस करना है 4.8, तो ये आया 195.2। तो अपन को दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मोड और मीडियन। ठीक है, अब हमारा मोड भी आ गया। तो सिंस इनका रिलेशनशिप पता है, मोड का, मीडियन का, मीन का, तो सिंस मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3, मीन माइनस मीडियन, बस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ दी हैं उनको पुट कर लेंगे हम। मीन कितना है? 200 है, माइनस मीडियन अपन को फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा हमारा आंसर आ जाएगा 4.8। 600 माइनस 3 मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 600 माइनस 4.8 अपॉन 3।
जब इसको और सॉल्व किया तो 198.4 आया। ठीक है, मीडियन भी आ गया, मोड भी आ गया। तो हमें जो जो निकालना था हमने निकाल लिया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस एसकेपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो ये मार्क्स दिए हुए हैं अबाउट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए अपना एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, द गिवन टेबल, सबसे पहले हमको सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो इसमें द गिवन टेबल is the cumulative frequency table of more than type. From this table we have to prepare the frequency distribution table and then calculate the value of SKP. ठीक है ना, मतलब कि अपन को ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है अबाव का दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ मोर देन टाइप की दी हुई है। तो उसके लिए हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम एसकेपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दी गिवन टेबल is the cumulative frequency table of more than type. From the table we have to prepare the frequency distribution table and then calculate the value of SKP। ठीक है, अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसका हम यूज़ करेंगे। मार्क्स अबाव दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन, अपन को क्लास इंटरवल बनाना है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ठीक है, हम टोटल कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ज़ीरो से 10 5 है, 10 to 20 18 है, 20
यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इसको। 10, 13, 25, 42, ये मोर देन टाइप है तो 0, ये 5, 18 में से 5 गया 13, 16 में से 13 गया तो 42, 42, 85 में से 42 गया तो 25, इसी टाइप से हमने कैलकुलेशन कर लिया। मिड वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। एफ एक्स निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 105, ये 250, ये 430, 455, ये 1125, 2310, 845, 375 और ये 0। अब x का स्क्वायर करके उसको f में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, फिर आएगा 1575, फिर 6250, फिर 15, 925, 50, 625, 127050, 54, 925, 28, 125 एंड 0। इन दोनों का टोटल करेंगे क्योंकि इनका यूज़ होना है आगे चल के। ये आया 4600, मैंने ऑलरेडी इन सब का टोटल कर लिया है। अब ये डेटा का हम यूज़ करेंगे एसकेपी निकालने में। तो सबसे पहले अपन को n कितना दिया हुआ है, कैपिटल N जो है ये है अपन के पास 120, ठीक है। अब ये सब चीज़ों का यूज़ होना है। कैपिटल N इज इक्वल टू 120 समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 5490 एंड समेशन एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 2,84,600। मीन कैसे निकालते हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन n 5490 अपॉन 120, ये मीन आएगा 45.75। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 42 इज़ ऑफ द क्लास, तो ये जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है अपन के पास, 42 किस क्लास की है, 50 to 60। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 42 is of the class 50 to 60। So mode lies in the class
50 to 60, यहाँ पे लोअर लिमिट हो गया 50, F1 इज इक्वल टू 42। मोड निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होनी है। F0 इज इक्वल टू 25, F2 इज इक्वल टू 13 एंड H इज इक्वल टू 10। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H. So L is equal to 50 plus 42 minus 25 upon 2 into 42 minus 25 minus 13 into 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 प्लस 17 अपॉन 46 इंटू 100 इंटू 10, और जब इसको सॉल्व किया तो आया 53.6957। ठीक है, तो अपन से पूछा था इसके पी निकालना है, तो अभी तो हमारा क्या निकला है, सिर्फ मोड। अभी सिर्फ मोड निकला है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की हमको ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन fx स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये आया था 2,84,600 हमने टेबल से निकाला था अपॉन 120 माइनस 45.75 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 278.6042। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 16.6914। अब इनका यूज़ करना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इज इक्वल टू SKP मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो 45.75 माइनस 53.6957 अपॉन 16.6914। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा SKP इक्वल टू माइनस 0.4760। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है। बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।